अस्सलाम वालेकुम। तो चलिए स्टैंडर्ड 6 का नेक्स्ट क्लास आ रहा है और ये नेक्स्ट क्लास है मैनेजिंग वेस्ट चैप्टर से, जो कि चैप्टर 18 है सीबीएसई एनसीईआरटी की बुक में। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आजकल के इसका बहुत है इम्पोर्टेंस है इस चीज़ का कि कैसे आप कोई भी चीज़ को रिसाइकिल कीजिए, रीयूज़ कीजिए, है ना, रिड्यूस्ड कीजिए। तो ये मैनेजिंग वेस्ट में आज जो हम पढ़ा रहे हैं वो है लैंडफिल। पहले ज़माने में बहुत सारे वेस्ट निकलते थे। तो पहले ज़माने में किस टाइप का किसी भी वेस्ट को डंप किया जाता था, तो क्या करते थे लोग, लैंडफिल प्रोसेस से, जो कि बहुत ही ओल्डेस्ट मेथड है डंपिंग का, वेस्ट डंपिंग का। क्या करते थे कि लोग किसी बड़े मैदान में एक बहुत सारा गड्ढा खोद लेते थे और उसके बाद से जब सारे जगह का कूड़ा इकट्ठा हो जाता था वेस्ट, तो उसमें से यूज़फुल मटेरियल्स को निकाल लेते थे चुन करके और बाकी सारे को उस गड्ढे में डाल देते थे। ठीक है ना। उस गड्ढे में डालने के बाद क्या करते थे, उस पर एक लेयर सॉइल की डाल देते थे, फिर गड्ढा डालते, फिर वेस्ट डालते थे, फिर एक लेयर सॉइल की डालते थे। इस तरह से तब तक करते थे जब तक कि पूरा जो उनका जो जो उन्होंने गड्ढा बनाया हुआ था वो पूरा वो भर नहीं जाए। जब पूरा वो लैंड पूरा डिस्पोजल ऑफ वेस्ट से भर जाता था, फिर बाद में क्या करते थे, उस पर गार्डन या कुछ पार्क वगैरह बना लेते थे। तो ये बहुत ओल्डेस्ट मेथड है। तो ये एक तरह का डंपिंग करने का तरीका है कि हम लोग किस तरह से वेस्ट को डंप करें। आपको पता ही है कि वेस्ट को अगर लोग खुला में जला देते हैं तो उससे धुआं निकलता है, स्मोक वगैरह होता है, जिससे क्या होता है कि उससे बहुत सारी पॉइजनस गैस निकलती है जो कि पॉल्यूट करती है एयर को। फिर हम लोग इसको, अगर हम लोग सारे वेस्ट को रिवर और सी में फेंक देते हैं तो वो पानी को पॉल्यूट करती है। अगर हम लोग उसे लैंड पे डाल देते हैं, इसका खुला पड़ा हुआ रख देते हैं, तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा, एक तो देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा और आने जाने वाले लोग, आप लोग जैसे कहीं से गुजरते हो, अगर अगल बगल कूड़ा रहता है तो अच्छा लगता है क्या, स्मेल भी होता है और वहाँ पर के एरिया को भी गंदा करती है और वहाँ पर बहुत मक्खी मच्छर इन्फेक्शंस बहुत सारे रहते हैं। तो ये सब आजकल इसी सब चीज़ को कम किया जा रहा है कि किस तरह से हम वेस्ट को हम लोग किस तरह से कम करें। ये खुला कभी भी नहीं रखना है। तो लोगों ने क्या किया, इसको आजकल जो है इसमें बहुत सारे नए नए प्रैक्टिकल किए जा रहे हैं। तो आपको अलग अलग तरह के बॉक्सेस दिए जाते हैं डंप करने के लिए। ब्लू कलर का, ग्रीन कलर का है, जिसमें आप जितना भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है जो कि सड़ जाता है वो उसमें रखिए, और एक जो ग्रीन कलर का है उसमें सब बायोडिग्रेडेबल वाला रखिए, जैसे कि घरों से निकलने वाले छिलके वगैरह जो होते हैं, जो कि कागज़ के टुकड़ा, ये सब जो कि आसानी से रॉट हो जाएगा, मतलब सड़ जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। और जो ब्लू कलर का रहता है उसमें इस तरह का रखिए ताकि उसमें इकट्ठा रहे, वो सड़े नहीं, उसको बाद में हम लोग रिसाइकिल कर लें। तो ये सारी जो है म्यूनसिपल कमेटी से करना चाहिए कि हर घर में या हर आपको जगह जगह डोर टू डोर इस तरह के 2 बॉक्सेस इंस्टॉल करने चाहिए, एक ग्रीन कलर के और एक ब्लू कलर के, और वहाँ पर लिख देना चाहिए कि आप इस चीज़ में। और अभी भी ऐसा बहुत सारे शहरों में, बड़े बड़े शहरों में इस तरह के आप जाइएगा तो आप देखिएगा 2 तरह के बॉक्सेस होते हैं जिसमें लोग जो है वेस्ट करते हैं। मैंने एक में आपको बायोडिग्रेडेबल और एक में नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि बायोडिग्रेडेबल किसे कहते हैं, जो कि आसानी से सड़ जाए, और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो कि आसानी से डिकम्पोज नहीं हो, है ना। तो ये जो लैंडफिल है एक नया टर्म नहीं है, बहुत पुराना टर्म है, मगर चूँकि आप लोगों के लिए तो हर चीज़ नया है पढ़ने के लिए, ये सब तो बहुत दिन से चला आ रहा है। तो ये लैंडफिल में लोग इसी तरह से कूड़े को डंप करते थे, यानी सारे वेस्ट मटेरियल्स को, जो भी घरों से कूड़ा निकलता था उसको इसी तरह से डंप करते थे। घड़ा खोद दिया, गड्ढा, उसमें सारे डाल दिए, फिर मिट्टी की लेयर डाली, फिर डस्ट वेस्टेज डाला, फिर सॉइल का लेयर डाला। इस तरह से करते करते उसको लास्ट में क्या करते थे, फ्लावर वगैरह लगा देते थे और वो आपके लिए पार्क बन गया या प्लेग्राउंड बन गया। तो अब आपको समझ में आ गया कि कोई भी अगर आपसे पूछेगा कि लैंडफिल क्या कहता है, तो लैंडफिल क्या होता है, तो आप लोग बोलोगे ये ओल्डेस्ट मेथड ऑफ डंपिंग, ये सबसे वेस्ट डिस्पोजल करने का सबसे पुराना मेथड है। ये पहले लोग जो हैं इसी तरह से लोग करते थे। और आजकल जो है कुछ वेस्ट को रिसाइकिल कर दिया जाता है, कुछ को जला दिया जाता है, और किसी को यही मेथड जो है, कभी कहीं ऐसी जगह जहाँ पर यूज़ नहीं होती है ज़मीन, वहाँ पर वो गड्ढा खोद के सारे को डंप कर देते हैं और डंप करने के बाद ऊपर पार्क वगैरह बना देते हैं। दिल्ली में एक बहुत बड़ा पार्क है,
जो कि इसी कूड़े पर ही बनाया गया, नीचे पूरा डंप करके उस पर एक बेहतरीन पार्क बनाया गया है। और आज हर जगह देखोगे कोई ऐसा आप देखिएगा कहीं भी इस तरह से मैदान रहता है, वहाँ पर कूड़ा वगैरह खूब लोग फेंक देता है और फिर बाद में पता चलता है उस वहाँ पर पार्क बन गया है ना। तो ये एक बहुत बड़ा मेथड है और ओल्डेस्ट मेथड है, लोग इसको भी आजकल अप्लाई करते हैं। तो समझ में आ गया ना। तो अब हम आपको चलिए ये, अब आपने लैंडफिल समझ गए, 3 टर्म आप समझ गए, लैंडफिल समझ गए, बायोडिग्रेडेबल समझ गए और नॉन बायोडिग्रेडेबल समझ गए। अब आप ये समझिए कि कितने तरह के वेस्ट होते हैं। ये वेस्ट को भी हम लोग कैटेगरीज में बांट देते हैं। एक तो होता है टॉक्सिक वेस्ट। टॉक्सिक वेस्ट कुछ ऐसे वेस्ट होते हैं जो हम लोगों के लिए बहुत ही हार्मफुल है। माने हम लोगों को अगर उस तरह का जगह अगर हम लोग उस चीज़ को हमारे पास आसपास रहेगा तो उससे बहुत ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाएगा ह्यूमंस में, एनिमल्स में। जैसे कि आपको इंडस्ट्रियल वेस्ट, बड़ी बड़ी फैक्ट्री से जो वेस्ट निकलती है, अगर वो आसपास रहेगा तो वो हमारे हेल्थ को इफ़ेक्ट करेगा, है ना। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, है ना। बायोमेडिकल, अगर कुछ मेडिकल से कुछ निकल रहा है, हॉस्पिटल वगैरह से जो कूड़ा वगैरह निकलता है या कुछ, वो अगर हमारे घर के आसपास रहे तो उससे भी बहुत ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम करेगा। तो जिसको हम लोग बोलते हैं टॉक्सिक वेस्ट, यानी जहरीला कूड़ा, वो हमारे लिए बहुत ही इफ़ेक्टेड है, उसको हमको बहुत नुकसान देगा। एक होता है नॉन टॉक्सिक, जो कि कहीं पर भी पड़ा रहेगा उससे हमें इतना नुकसानदेह नहीं होता है। जैसे कि घर से आपको सब्ज़ी का छिलका, प्याज, आलू या जो भी मम्मी घर में खाना बनाती है जो वेस्ट वगैरह निकलता है, ह्यूमंस के वेस्ट, एनिमल के, प्लांट्स के, इन्वायरमेंट, ये उतना मतलब हेल्थ को उतना प्रॉब्लम नहीं करता है। ये है नॉन टॉक्सिक वेस्ट। तो आप समझ गए वेस्ट कितने तरह का होता है। एक टॉक्सिक, जैसे कि मेडिकल से, मेडिकल हॉस्पिटल्स वगैरह से या इंडस्ट्री से निकला, है ना, फैक्ट्री से निकला इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ये हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल है। और एक नॉन टॉक्सिक जो कि बिल्कुल भी नुकसानदेह नहीं है। एक होता है हैजार्डस वेस्ट। ये ऐसा वेस्ट होता है कि अगर इसको हम लोग कहीं पर भी रख देंगे ना तो तुरंत ये आग को पकड़ लेगा, कैच कर लेगा, गलती से भी, बाय मिस्टेक भी अगर उसको आ जाए। जैसे कि, और ये दूसरे मटेरियल्स को भी नुकसान करेगा। और एक बैग किस एयर और वाटर के कांटेक्ट में या आने पर ये फट जाएगा। जैसे कि आपको फ्यूल्स, पॉइजन्स, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, है ना, ये सब चीज़ बहुत ही नुकसानदेह, मतलब ये इसलिए नुकसानदेह कि अगर ये बाहर पड़ा रहा, अगर पेट्रोल है उसको बाहर कहीं पर रख दिया तो वो तुरंत आग पकड़ लेगा। कोई भी तरह का फ्यूल्स, ईंधन या कोई जहर, वो अगर बाहर आ गया, बच्चे ने नहीं देखा और किसी ने समझा ऐसे पड़ा हुआ है, वो उसको कुछ यूज़ कर लिया, तो ये बहुत बेकार है, जिसे हम लोग कहते हैं हैजार्डस वेस्ट, है ना। कुछ ऐसे वेस्ट होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई या वायरस, ये जहाँ पर भी कूड़ा रहता है, जैसे कुछ नाली वगैरह है या वहाँ पर ये सब पनप जाते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई। और ये क्या करते हैं, बहुत हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो ये भी क्या करता है कि आपको नुकसान पहुंचा देगा। हॉस्पिटल वेस्ट से निकलता है या कहीं। आजकल एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट नया आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, जिसमें आपको जितने भी कंप्यूटर से रिलेटेड है या जितना भी आपको टीवी, कंप्यूटर सिस्टम, कीबोर्ड, ऑडियो, वीडियो, कैमरा, टेलीफोन, सेलुलर फ़ोन, वायरलेस डिवाइस, इससे भी जितना भी कचरा निकलता है या ये सब भी बहुत ही हार्मफुल होता है। और कभी कभी तो इसमें ऐसे ऐसे केमिकल्स रहते हैं कि अगर उसको मान लिया कि आप लोगों ने उसको उठा लिया हाथ से, तो वो आपको मतलब कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा उससे, क्योंकि वो उसको इसीलिए हम लोगों को कभी भी ग्लव्स वगैरह पहन के ही उसका मतलब हम लोगों को पकड़ना चाहिए, नहीं तो बहुत ही हार्मफुल है वो हमारे लिए। तो ये भी आपको पता चल गया आज के क्लास में कि कितने तरह के वेस्ट होते हैं, नॉन टॉक्सिक, टॉक्सिक, हैजार्डस, और उसके बाद पैथोजेनिक वेस्ट। पैथोजेनिक यानी पैथोजन, जिससे बैक्टीरिया, वायरस इस तरह का जो उड़ता रहता है। तो मलेरिया, बहुत सारा वेस्ट अगर है वहाँ पर बहुत सारे मच्छर आ जाएंगे तो वो आपको बहुत सारे डिजीज़ फैलाएंगे, डेंगू और मलेरिया, ये सारे भी आपको फैल सकते हैं। फिर आपको जो सबसे रिसेंट आजकल हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, आपको मालूम होना चाहिए कि जो जैसे मिसाइल वगैरह जाता है या रॉकेट वगैरह आसमान पे या चांद पे जाता है या स्पेस में जाता है,
जाता है तो वहाँ पर भी बहुत मतलब बहुत ज़्यादा ये वेस्ट जो है जमा हो गया, क्योंकि यहाँ से जो जाता है तो वहाँ भी लोग उधर ही जो भी एस्ट्रोनॉट्स है वो उधर ही फेंक देते हैं। कोई भी ऐसी जगह नहीं है, क्योंकि जब कुछ यूज़ कर जाता है थोड़ा तो वेस्ट निकलेगा ही, और इस वेस्ट को लोग इधर उधर फेंक देते हैं। तो यही आजकल का है कि इस वेस्ट को हम लोग किस तरह से मैनेज करें। हम लोग को अब यही नया चीज़ पढ़ना है, अब रटना उठना नहीं है, समझना है। एजुकेशन पॉलिसी में आया है कि आपको स्किल के साथ पढ़ना है, और जो भी पढ़ना है अब उससे कुछ फ़ायदा हो। खाली पुराना ज़माने की हिस्ट्री पढ़ते रहो, कोई उससे फ़ायदा, ये सब चीज़ है कि ये आप किसी को बता भी सकते हो कि ऐसे करो, ऐसे करना चाहिए। अलग अलग करके वेस्ट को अलग अलग बैग में रखना चाहिए, अलग अलग बॉक्स में रखना चाहिए। ग्रीन में बायोडिग्रेडेबल रखना चाहिए, और ब्लू वाले कंटेनर में नॉन बायोडिग्रेडेबल रखना चाहिए। प्लास्टिक वगैरह बहुत हार्मफुल है, कभी भी वो सड़ता नहीं है, जल्दी डिकम्पोज नहीं होता है, उसको इधर उधर नहीं यूज़ फेंकना चाहिए। हमें हमेशा कॉटन वगैरह या कपड़े का जो शॉपिंग बैग है वो सब यूज़ करना चाहिए। से टू नो टू पॉलीथीन बैग वगैरह यूज़ नहीं करना चाहिए। तो आप लोगों को ये सब चीज़ जानना है, हमको वेस्ट को रिड्यूस करना है। तो आज के लिए बस इतना ही, यानी हैज़ार्डस वेस्ट, टॉक्सिक वेस्ट, पैथोजेनिक वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ये सारे चीज़ें आज हमने पढ़ लिया, और लैंडफिल भी पढ़ लिया। कल हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से क्या हमें करना चाहिए कि हमारा जो वेस्ट है वो कम से कम निकले, और अगर जो भी निकले उसे हम लोग रिसाइकिल कर लें या रीयूज़ कर लें। तो ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया होगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप लोग को ऐसे ही एग्जाम में पूछा जाएगा, व्हाट इज़ लैंडफिल? इट इज़ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, है ना। व्हाट डू यू मीन बाय बायोडिग्रेडेबल, वो कर लिख दोगे। व्हाट डू यू मीन बाय नॉन बायोडिग्रेडेबल? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेस्ट? टॉक्सिक वेस्ट, नॉन टॉक्सिक वेस्ट, हैज़ार्डस वेस्ट, और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, पैथोजेनिक वेस्ट, सब अलग अलग तरह के वेस्ट है। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, टेक केयर।